गांव का नाम रामपुर है। ये गोमती नदी के किनारे बसा है, एकदम शांत। यहाँ घर मिट्टी के बने हैं और छतें फूस की। दूर तक हरे हरे गेहूं के खेत फैले हैं और पीले सरसों के फूल धूप में नाचते हैं। यहाँ जिंदगी बहुत धीरे चलती है। लोग सीधे सादे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। गोमती नदी रामपुर के पास से बहती है। ज्यादातर दिन नदी शांत रहती है। ये प्यासे खेतों को पानी देती है और गांव वालों के खाने के लिए मछली भी। लेकिन मानसून की बारिश में ये बदल जाती है। नदी बड़ी हो जाती है और गुस्से में लगती है। ये निचले खेतों में बाढ़ ला सकती है। लोग इसे डर और रिस्पेक्ट दोनों से देखते हैं। रामपुर के लोग नेचर के साथ जीते हैं। वो मौसम के इशारे समझते हैं। वो मिट्टी के राज जानते हैं। उनकी खुशी छोटी छोटी चीजों से आती है। अच्छी फसल उन्हें खुशी देती है। किसी बच्चे की हंसी उनके दिल को सुकून देती है। लेकिन दुख भी जिंदगी का हिस्सा है। सूखा, बारह और बीमारी अक्सर आते रहते हैं। रामपुर में लकड़ी की नाव एक आम बात है। ये अक्सर नदी के कीचड़ वाले किनारे पर रखी रहती है। नाव बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मजबूत बनी है। ये लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाती है। ये उनका जरूरी सामान भी ले जाती है। बहुत से गांव वालों के लिए यही एकमात्र रास्ता है। नाव सच में रामपुर का एक हिस्सा है। नाव का इस्तेमाल हर रोज होता है। सुबह की पहली किरण से लेकर सूरज ढलने तक लोगों को हमेशा नदी पार करनी होती है। बच्चों को अपने स्कूल जाना होता है, जो दूसरी तरफ है। किसान पानी के पार अपने खेतों में जाते हैं। औरतें खास जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए नदी पार करती हैं। वो नाव का इस्तेमाल क्यों करते हैं? गोमती पर कोई पुल नहीं है। पुल तो एक बहुत बड़ा सपना है। शायद सरकार इसे कभी बनाएगी, लेकिन गांव वाले उसका इंतजार नहीं कर सकते। नदी इतनी चौड़ी है कि पैदल घूमकर जाना मुश्किल है। उसमें कई घंटे लग जाएंगे। नाव उनके लिए बहुत तेज है। नाव बहुत सी अलग अलग चीजें ले जाती है। ये सिर्फ लोगों को ही नहीं ले जाती, ये अनाज की भारी बोरियां और सूखी लकड़ियों के गट्ठर भी ले जाती है। कभी कभी एक घबराई हुई बकरी या गाय भी। स्कूल के बच्चे नाव पर चुपचाप बैठते हैं। वो अपने बस्ते कसकर पकड़ते हैं। बूढ़े लोग किनारों को पकड़कर बैठते हैं। कल्लू वो आदमी है जो नाव चलाता है। वो अब बूढ़ा हो गया है। उसके पिता भी मल्लाह थे। कल्लू नदी को बहुत अच्छे से जानता है। वो हर धारा और उथली जगह को जानता है। नाव चलाने से उसकी बाहें मजबूत हैं। वो बहुत कम पैसे लेता है। कभी कभी लोग उसे अनाज भी दे देते हैं। रामदीन की बेटी राधा की शादी हो रही थी। लड़के वालों को आना था। वो चौड़ी नदी के उस पार रहते थे। रामपुर में सब परेशान थे। उस दिन नदी थोड़ी छरी हुई थी, लेकिन कल्लू जो मल्लाह था बहुत माहिर था। उसने कई चक्कर लगाए। वो दूल्हे और उसके परिवार को सलामत ले आया। बूढ़े गोपी को अपनी सब्जियां बेचनी थी। वो उन्हें अपने छोटे उपजाऊ खेत में उगाता था। बड़ा बाजार नदी के उस पार था। हर हफ्ते गोपी अपनी टोकरी भरता था। वो ताजे पालक और मूली से भरी होती थी। नाव उसे बाजार ले जाती थी। वहां वो अपनी सारी हरी सब्जियां बेच देता था। पैसों से वो तेल और नमक खरीदता था। एक अंधेरी रात छोटी मीना बहुत बीमार पड़ गई। गांव का वैद्य उसकी मदद नहीं कर सका। उसे शहर के डॉक्टर की जरूरत थी। शहर दूर था, नदी के उस पार। उस रात जोरों की बारिश हो रही थी। कल्लू ने हिम्मत करके अपनी नाव निकाली। उसने तेज धारा के खिलाफ नाव चलाई। मीना को मदद मिली। नाव ने उसे बचा लिया। रामपुर के बच्चों को नाव बहुत पसंद है। वो अक्सर नदी किनारे खेलते हैं। वो कल्लू को नाव चलाते हुए देखते हैं। कभी कभी वो उन्हें अंदर बैठने देता है, सिर्फ तब जब नाव सुरक्षित बंधी हो। वो एक दिन खुद नाव चलाने का सपना देखते हैं। वो पानी उछालते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। नाव उनका चुपचाप रहने वाला लकड़ी का दोस्त है। नाव सिर्फ लकड़ी से कहीं ज्यादा है। ये उन कीलों से भी ज्यादा है जो इसे जोड़े रखती है। ये एक कनेक्शन के धागे की तरह है। ये रामपुर को दूसरी जगहों से जोड़ती है। ये लोगों को नए मौकों से जोड़ती है। नाव के बिना रामपुर अकेला हो जाएगा। स्कूल्स और बाजारों से कटा हुआ। ये रोज पानी के पार उम्मीदें ले जाती हैं। नाव के साथ जिंदगी में मुश्किलें भी हैं। कभी कभी लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। वो कल्लू मल्लाह का इंतजार करते हैं। वो दूसरे यात्रियों के आने का इंतजार करते हैं। अगर मौसम बहुत खराब हो जाए तो नाव नदी को सुरक्षित पार नहीं कर सकती। नदी काफी खतरनाक हो सकती है। सफर में डर एक खामोश साथी होता है। नाव परिवारों को करीब रखने में मदद करती है। रिश्तेदार अक्सर दोनों तरफ रहते हैं। शादियों, अंतिम संस्कार और त्योहारों के लिए
नाव लोगों को शामिल होने में मदद करती है। ये खबरें और दुख बांटने में मदद करती है। ये छोटे से समुदाय को और मजबूत बनाती है। ये पक्का करती है कि कोई सच में अकेला महसूस न करे। नदी उन्हें पूरी तरह से अलग नहीं करती। रामपुर में नदी जिंदगी की तरह बहती है। ये हमेशा बदलावों से भरी होती है। कभी ये शांत और सुकून भरी होती है, कभी ये ऊबड़ खाबड़ और मुश्किलों भरी होती है, और ये सादी सी नाव उनका सहारा है। ये उन्हें इन बदलावों से निकलने में मदद करती है। ये उनकी ताकत का सिंबल है। नाव रामपुर की धड़कन है।